राम और रावण का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण मृत्यु अवस्था में युद्ध भूमि पर पड़ा हुआ था, परंतु राम के चेहरे पर खुशी के भाव और आंखों में विजय की चमक नहीं थी। यह देख लक्ष्मण को हैरानी हुई। वह राम से कुछ पूछते उससे पहले ही राम ने कहा, लक्ष्मण, हमारी विजय अवश्य हुई है, परंतु आज यह संसार एक महान पंडित और परम विद्वान विहीन होने जा रहा है। तुम जाकर महान ज्ञानी रावण से राजनीति का गुरु मंत्र प्राप्त करो। लक्ष्मण रण क्षेत्र में पड़े रावण के सिरहाने जाकर खड़े हो गए और बोले, हे महान विद्वान रावण, मैं राम का छोटा भाई लक्ष्मण आपसे शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। लक्ष्मण की बात सुनकर रावण बोले, जिस व्यक्ति में विनय ना हो वह शिष्य बनने योग्य नहीं होता। तुम अस्त्र लिए मेरे सिरहाने खड़े हो, क्या यही शिष्टाचार है? लक्ष्मण तुरंत अस्त्र छोड़कर रावण के पैरों की ओर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब रावण उपदेश देते हुए बोले, लक्ष्मण, तुम ऐसे समय में आए हो जब मेरा जीवन दीप बुझने ही वाला है। मैं तुम्हें पूरी विद्या नहीं पढ़ा सकता, फिर भी संपूर्ण विद्याओं का निचोड़ अपने जीवन के अनुभव के आधार पर मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ समय पश्चात रावण ने बताया, मैंने कठोर तपस्या करके अत्यधिक बल प्राप्त किया और उसका प्रयोग मैंने अपने स्वार्थ के लिए किया। इससे मेरे अनेक शत्रु हो गए, यहाँ तक कि मेरा भाई विभीषण भी मेरा शत्रु हो गया। मैंने कभी भी अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए नहीं किया। मैंने अपने शत्रु को सदा स्वयं से छोटा और निर्बल समझा। ऐसी भूल से आज मैं इस परिस्थिति में पहुँच गया हूँ। अपने शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। सुनो लक्ष्मण, जीवन में मेरी 3 इच्छाएं थी जिन्हें पूरा करने की मेरे पास शक्ति और सामर्थ्य भी था, लेकिन मैं उन्हें पूरा नहीं कर सका। स्वर्ग तक सीढ़ी लगाने का विज्ञान मैं जानता था, अग्नि को धुएं से मुक्त करने की विद्या मुझे आती थी और मृत्यु मेरे कारगर में कैद थी। मैं जब चाहता उसे नष्ट कर सकता था, लेकिन मैं सोचता था जल्दी क्या है, ये काम कल कर लूँगा। यही सोचते सोचते मेरा काल आ गया, लेकिन कल कभी नहीं आया। मेरा गुरु मंत्र यही है कि इंसान को आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह वाक्य कहते कहते रावण ने सदा के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और लक्ष्मण उस महाज्ञानी को शीश झुकाकर अपने भाई श्री राम के पास लौट आए। एक दोहा भी है ना दोस्तों, कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि आज का काम हमें कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आपको ये छोटी सी कहानी? अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।